हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का एक लास्ट क्लासेस देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले क्लासेस में एमसीक्यूज वगैरह पे बात करेंगे। इसी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स वाले यूनिट में आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है कि डेटा अगर आपके पास दिया हुआ हो तो उसका बार रिप्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, लाइन डायग्राम और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि इस यूनिट के इस हिस्से से यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, पर फिर भी हम शॉर्टली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आप सबको सारे टॉपिक से कि बार डायग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन की मदद से सबको समझते हैं हम लोग। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जी। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट, ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय बार ग्राफ। यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को बार ग्राफ से हमें रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान दीजिए ये डेटा क्या कहता है, थोड़ा देखिए तो ये कहता है पब्लिक मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कोई स्कूल वगैरह होगा, उस स्कूल में कि कुछ बच्चे हो सकता है कि कार से आते हैं, तो कार से कितने बच्चे आते हैं? 30 बच्चे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 50 बच्चे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब सरकारी जो सुविधा होता है वो, उससे। फिर वॉक करके 40 बच्चे, बाईसाइकिल से 10 बच्चे, स्कूल बस से 98 बच्चे। तो इतना ये डेटा दिया हुआ है। डेटा तो समझ ही पा रहे होंगे। इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है किससे? बार डायग्राम से। बार डायग्राम बोलिए या बार ग्राफ बोलिए, एक ही बात है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी? देखिए, बार डायग्राम क्या होता है? सिंपली एक ऐसा डायग्राम जिसकी मदद से इस पूरे डेटा को आसानी से समझा जा सके। देखिए, तो बार डायग्राम क्या होता है? इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो आपको दो एक्सिस बनाना होगा। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए तो एक एक्सिस आपको ऐसे दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और एक वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस में आप देखेंगे तो हमने क्या लिखा है? मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या लिखा है हमने? मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई कुछ बच्चे कार से आ रहे हैं तो कार से कितने बच्चे, और इधर क्या लिखा हमने? नंबर ऑफ स्टूडेंट की। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एक चीज़ का ध्यान दिया कि मैक्सिमम कितना है? 98, तो हम 100 तक ले जाते हैं। तो वही 10, 20, 30, देखिए 10, 20, 30, 40, 100 तक ले गए हम। अब हमने यहाँ पे लिखा कार, और कार को कहाँ तक ले गए? 30 तक, क्योंकि 30 बच्चे कार से आ रहे थे। यहाँ पे देखिए 30 बच्चे कार से आ रहे थे, तो इसको हमने 30 तक, इस बॉक्स को यहाँ पे 30 तक बढ़ा दिया है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि 30 जो हुआ है, ये जो बॉक्स है वो पतला होगा, मोटा होगा, उससे मतलब नहीं है स्टूडेंट। ये बॉक्स है, आप इतना पतला भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा बॉक्स लेंगे वो सबके लिए वही होना चाहिए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 30 यहाँ पे हो गया ये बॉक्स, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 50 बच्चे तो 50 तक गया ये, वॉक करके 40 बचा तो 40 तक गया ये, और फिर बाईसाइकिल से 10 बचे तो ये 10 तक गया है ना। फिर उसके बाद अंतिम में स्कूल बस से कितने बच्चे आ रहे थे? तो 98, तो 100 से थोड़ा नीचे, 2 नीचे, तो 98 तक गया। तो बस इसी को बोलते हैं हम लोग बार डायग्राम। इस डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया हमने इससे। ये तो हमने क्लास 5-6 में ही पढ़ा था, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग आगे, और अब हम लोग बात करेंगे एक और कुछ आपके ही बुक का प्रॉब्लम है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको कि किसी डेटा को बार डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्या डेटा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया फॉर सेलेक्टिंग ईयर्स आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ सिंपल बार डायग्राम। इसका एक बार डायग्राम सिंपली आप रिप्रेजेंट करिए, ऐसा बोला गया है आपसे। ठीक, तो क्या है, जब ध्यान दीजिए, ईयर पहले दिया हुआ है इस रॉ में। ईयर 2001 में इतना केजी, देखिए प्रोडक्शन हुआ है 988 केजी। 2002 में 1013 केजी। फिर 2003 में 1123, 2004 में 1235 केजी, 2005 में 1552 केजी, 2006 में 1482 केजी। तो ये डेटा दिया हुआ है, मुझे इसके लिए बार डायग्राम करना है। तो सबसे पहले क्या लिख दे रहे हैं हम लोग? इधर इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम ईयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईयर। ठीक है, चलिए उसको बंद कर दीजिए। ईयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ को। और नेक्स्ट फिर हम इस एक्सिस में क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन हाउस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन से। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2001 में कितना प्रोडक्शन हुआ है? तो 2001 में 988 केजी प्रोडक्शन हुआ। तो 2001 में 988 केजी। 2002 में 1000, तो यहाँ पे 1000 से जस्ट थोड़ा ऊपर, ताकि 1013 केजी रिप्रेजेंट करें। 2003 में कितना हुआ है? 1123 केजी यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद 2004 में ये जो डेटा रहा है 1235, मतलब 1200 से थोड़ा ऊपर। फिर 2005 में 1552, मतलब 1600 से थोड़ा सा नीचे। फिर इसके बाद आएंगे तो 2006 में कितना हुआ है? 2006 में 1482, मतलब 1500 से थोड़ा नीचे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस पूरे डेटा का बार डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आइए अगला देखेंगे, तो अगला क्या कह रहा है? देखिए अगला क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम। कुछ यहाँ पे दिया हुआ कि पर्सन यहाँ पे है, और फिर क्या है, ए पर्सन का इनकम कितना है? 400, बी पर्सन का इनकम कितना है? 450, सी पर्सन का इनकम कितना है? 350, डी पर्सन का इनकम कितना है?
यहाँ पे 500, ई का है 600 और एफ का है 800। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आप चाहें तो एफ का ही पहले बना दीजिए। एफ का 800 है तो एफ का मैक्सिमम ले जाइए, 800 तक जाएगा ये। इस साइड हमने पर्सन लिख दिया है और इस साइड इस एक्सिस को हमने रुपीज़ से रिप्रेजेंट करा है, रुपीज़ से। तो फाइनली देखेंगे एफ पर्सन कितना जा रहा है, तो एफ पर्सन जा रहा है 800 तक और ई 600 इसका इनकम है और डी का इनकम 500 है। फिर बी का कितना है 450, तो 5 से थोड़ा नीचे जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन देखिए। अब बार डायग्राम में जरूर नहीं है कि हर बार आपको सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना पड़े, जैसे इस केस में सिर्फ सिंगल था, इसमें भी सिंगल था, इसमें भी सिंगल था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको एक से ज़्यादा हो, इसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा एक बार देखिए कि क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द फॉलोइंग टेबल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग वेरियस एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल इन 2019, 2010, 2011, है ना, 2009, 2010, 2011 में किसी स्कूल से वेरियस एग्जाम में अपेयर हुए हैं। मतलब क्लास 9 के बच्चे 2009 में किसी स्कूल में 300 थे, किसी में फिर 2010 में 400 हुए 9 में ही, फिर 2011 में 500 हो गए। तो मतलब एक ही क्लास के लिए 3 बार डायग्राम होगा, 2009 में अलग होगा, 2010 में अलग, 2011 में अलग। तो अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर क्लास 10 के लिए सेम वही चीज़, 2009 में अलग, 2010 में अलग, 2011 में अलग। फिर क्लास अगर 11 की बात करें तो फिर 2009, 2010 और 2011 अलग अलग होगा। तो देखिए जब डेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो क्लास हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे देखिए नीचे क्लास यहाँ पे हो गया, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लास 9 और इधर क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर कैसे कर रहे हैं, तो 2009 में 300 स्टूडेंट अपेयर किया था, यहाँ पे देखिए। फिर 2010 में 400, फिर 2011 में 500, ऐसे। तो एक ही क्लास में 3 बार डायग्राम हो रहा है, 2009 का अलग, 2010 का अलग, 2011 का। ठीक इस तरीके से क्लास 10th में भी 9 के लिए, 10 के लिए अलग। फिर यहाँ पे क्लास 11th में भी 3 बार डायग्राम हो रहा है। तो इस तरीके से भी मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये था आपका टॉपिक, आपका कौन सा कि भाई बार डायग्राम से हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे तो एक होता है लाइन डायग्राम कि रिप्रेजेंट द गिवन डेटा बाय लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बोलिए चाहे लाइन डायग्राम बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं कि एक डेटा दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर और फिर लिखा हुआ है रेनफॉल इन सेंटीमीटर। रेनफॉल समझ रहे हैं कि बारिश जो होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं कि इस साल कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, इस साल कितना। तो उस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1980 में, 1980 की जगह पे इसको 1990 कर दीजिए। ठीक है, ये 1990 ही था। चलिए इसको हम लोग 1990 कर देते हैं, यहाँ पे ये 1990 है। चलिए 1990 है। चलिए तो क्या है 1990 में कितना है 200 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, 2000 में 210, फिर 2010 में 150 सेंटीमीटर और फिर 2020 में 190 सेंटीमीटर। इस तरीके से बारिश हुआ है। अब इसको हम लाइन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन ग्राफ से। तो सिंपली लाइन ग्राफ और बार डायग्राम दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, बट ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसमें भी सेम वही चीज़, इस साइड हम लोग लिख दिए हैं ईयर। ठीक है, तो इस साइड हम लोग लिख दिए हैं ईयर। ईयर कौन सा, तो 1990, 2000, 2000 में एक जीरो छूट गया है। चलिए तो यहाँ पे ये 2000 और फिर 2010, 2020। तो 2000 में कितना बारिश हुआ है, तो इधर रेनफॉल इन सेंटीमीटर लिख रहे हैं 50, 100, 150। ये अपने हिसाब से इंटरवल ले सकते हैं जिस हिसाब से डेटा दिया हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए कि 10-20 में रहता तो छोटा इंटरवल लेकर बनाते। तो 1990 में कितना हुआ है 200 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, तो 200 पर यहाँ पे मार्क कर दिए, सिर्फ एक पॉइंट कर दिए। 2000 में कितना बारिश हुआ है, तो 2000 में 210, तो 200 से जस्ट थोड़ा ऊपर लेके चले गए 210। फिर 2010 में कितना हुआ है 150, तो तुरंत ही वापस से 150 पे आ गए। फिर मार्क कर दिए इस पे, यहाँ पे 190 तो कर दिए। उसके बाद फ्री हैंड से इसको हम ऐसे मीट करा देंगे सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से, और ये जो डायग्राम बनेगा यही डायग्राम होता है लाइन डायग्राम। ठीक है, तो लाइन डायग्राम और बार डायग्राम ऑलमोस्ट सेम होता है, बट लाइन डायग्राम ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स करता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को दिखा सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद एक एरिया डायग्राम भी होता है, जो ज़रूरत पड़े तो बताएंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आप लाइन डायग्राम, बार डायग्राम समझ गए होंगे। अब एक होता है स्टूडेंट ड्रॉ पाई चार्ट। पाई डायग्राम बोलते हैं या पाई चार्ट बोलते हैं इस चीज़ को। इसको थोड़ा सा समझना है कि पाई चार्ट क्या होता है। फॉर फॉलोइंग डेटा, इस डेटा के लिए पाई चार्ट हमें बनाना है। अब ये क्या कहता है, थोड़ा सा ये समझने वाला चीज़ है कि सब्जेक्ट क्या है साइंस, और फ्रीक्वेंसी दिया। फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसको बोलते हैं बारंबार तक, ये कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो साइंस 6 बार, कंप्यूटर 4 बार,
मैथ्स यहाँ पे एच छूट गया था, मैथ्स 9 बार, इंग्लिश 7 और हिंदी 4। अब देखिए पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली कि एक सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ऐसा बहुत सारा डेटा देखा होगा, जैसे अभी गवर्नमेंट अभी जो एक चुनाव हुआ था 2019 में, तो आपने देखा होगा कि भाई इस तरीके से हम लोग, वो न्यूज़ वाले ऐसा करते थे कि हाँ इतना जो हो गया ये कांग्रेस के लिए हो गया, और फिर इतना जो हो गया ये दूसरे पार्टी का हो गया, इस तरीके से इतना दूसरे पार्टी का हो गया, और फिर इतना जो हिस्सा हो गया ये तीसरे पार्टी का, और फिर ये सारा हिस्सा बीजेपी का। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पाई चार्ट, है ना। इस पाई चार्ट में क्या होता है, सिंपली जो डेटा दिया हुआ रहता है उसको हम परसेंटेज के हिसाब से या फिर बोल सकते हैं एंगल के हिसाब से हम बांट देते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है। अब ध्यान दीजिए, एक बात तो पक्का पता है कि साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, इसी जो 5 गो है, क्या है, 1 2 3 4 5, इसी यही 5 मिल करके पूरे सर्कल को बनाएगा, है ना। हो सकता है कि इतना हिस्सा साइंस ले ले, इतना हिस्सा मैथ्स ले ले, इतना कुछ ले ले, फिर ऐसे ये 5 मिल करके पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि आखिर कितना हिस्सा कौन लेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे साइंस कितनी बार, 6 बार, तो साइंस का फ्रीक्वेंसी 6 है, कंप्यूटर का फ्रीक्वेंसी 4 है, ऑब्वियस है आपको दिख रहा होगा मैथ्स 9 है, तो मतलब मैथ्स सबसे ज़्यादा जगह लेने जा रहा है। फिर ये, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 6 4 10, और यहाँ पे 7 4 11 और 9, इधर 20 और इधर 10, 30, तो टोटल कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब एक चीज़ मुझे पता है, यही 30 मिल करके इस पूरे सर्कल को लेने जा रहा है। पूरे सर्कल को मतलब कह सकते हैं कि सर्कल को सैडेड कर देगा ये 30, है ना। ये 30 मिल करके पूरे सर्कल को 30 सैडेड कर देगा। सैडेड मतलब कि ये 30 अपने आप में 360 डिग्री बना देगा। 30, ये जो यहाँ पे डेटा है, यही 30 मिल करके पूरा 360 डिग्री बनाएगा। तो जब 30 मिल करके 360 डिग्री बना रहा है तो एक कितना बनाएगा, तो इसी चीज़ को हम करके और फिर बांट देंगे अपना अपना अलग अलग। देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ वी हैव, हमारे पास क्या डेटा है जी, सब्जेक्ट साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। फ्रीक्वेंसी है 6 4 और 9, यहाँ पे 7 और 4, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने लिखा है कि हेयर 30 रिप्रेजेंट 360 डिग्री। ये जो 30 है वो 30, ये 30 मिलकर के ही 360 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा पूरा 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा, जब 30 मिल करके 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक कितना रिप्रेजेंट करेगा, 360 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक जो होगा वो 12 को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ये पूरा 30 360 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एक कितना करेगा, 360 बटा 30, मतलब 0 गया, और 12 3 36, 12 डिग्री। तो एक कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एक 12 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर तो एक नहीं था, 6 था, तो 6 कितना, 12 छक 72, ये अलग रिप्रेजेंट करेगा। और फिर ये 12 चौक 48, है ना, 12 9 टोटल से 108, इस तरीके से अलग अलग, ये 12 7 84 हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहला जैसे एक रिप्रेजेंट कर रहा था 12 डिग्री, तो ये एक साइंस वाला का 6 कितना, 12 छक 72 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। कंप्यूटर वाला 12 चौक 48 48 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, तो वही चीज़। तो देयरफॉर 6 रिप्रेजेंट्स 6 × 12 72 डिग्री। फिर ये कितना, 4 रिप्रेजेंट 4 × 12 48 डिग्री। 9 रिप्रेजेंट्स 9 × 12 108 डिग्री। फिर 7 रिप्रेजेंट्स 84 डिग्री। फिर 4 रिप्रेजेंट्स 48 डिग्री। और 6 का मतलब क्या था, साइंस, मतलब साइंस रिप्रेजेंट करेगा इसमें कितना डिग्री, 72 डिग्री। तो मतलब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मतलब यहाँ जो भी होगा उसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे सेंटर से, और ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम कितना डिग्री रख रहे हैं, 72 डिग्री। 70 डिग्री किसके लिए, साइंस के लिए, इस साइंस के लिए। उसके बाद फिर 48 डिग्री यहाँ से फिर मेजर करिए, 48 डिग्री कुछ इस तरीके से होगा, 48 डिग्री। 48 डिग्री किसके लिए, तो कंप्यूटर के लिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको और आइडिया देते हैं कि आखिर हम लोग ये एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करेंगे। कॉपी में अगर आपके पास कंपास रहे और प्रकार रहे, प्रोटेक्टर रहे, तो किस तरीके से हम लोग इसको एंगल को मेज़र करेंगे, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सेंटर, इसको सेंटर मानते हुए एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे कर देंगे प्रकार को। मतलब सबसे पहले अगर आपके पास प्रकार हो तो किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एकदम सेंटर से ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद इस लाइन से हमें कितना डिग्री मेजर करना था, इस लाइन से हमें कितना डिग्री मेजर करना था, 72 डिग्री था, रिप्रेजेंट कर रहा था साइंस को। तो 72 डिग्री यहाँ से कर लीजिए, देखिए
तो ये हो गया 72 डिग्री। मतलब यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करना है, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, चूँकि आपके पास तो बहुत अच्छे से आप स्केल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, पर हमको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूलर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रूलर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 72 डिग्री का है ना, तो हम 72 डिग्री का डायरेक्ट हम इसी पे कर देते हैं ऐसे। इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे ऐसे करके ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कर लेंगे इसको। दिख रहा होगा ये लाइन, और इसको अब हम लोग यहाँ से, ये जो अपना था यहाँ पे ऐसे, ये 72 डिग्री का था, ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए एक इस तरीके से हमने यहाँ पे, ये सेंटर वाला था लाइन, ये सेंटर वाला था, और ये हमने क्या करा 72 डिग्री का लाइन हो, ये 72 डिग्री बना, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना साइंस को। तो इस तरीके से हमने ये सिर्फ साइंस के लिए ड्रॉ करा कि ये जो रीजन है, येलो वाला जो रीजन है वो साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे इसके बाद कितना डिग्री चाहिए, तो इसके बाद 48 डिग्री चाहिए। तो अब यहाँ से हम करते हैं 48 डिग्री। तो अब यहीं से हम 48 डिग्री कैसे करेंगे, तो ये इसको हम ले आते हैं नीचे। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे हो गया। और यहाँ से हमें करना है 48 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, वापस से फिर इसको ले आना पड़ेगा ताकि ये स्केल से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाए। देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं ये। तो ये हो गया अपना 48 डिग्री। तो इधर अपना हो गया ये 48 डिग्री, इधर हो गया 48 डिग्री। किसके लिए था ये, तो ये 48 डिग्री था हमारा, 4 रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर के लिए होगी। तो 4 इसको हम कुछ अलग कलर से शेडेड कर दे रहे हैं कि ये जो हो गया, ये वाला पिंक वाला, ये रिप्रेजेंट करा कंप्यूटर को। इसके बाद हम डायरेक्ट, अब मुझे लग रहा है कि आप प्रकार यूज़ करना सीख गए होंगे ये, तो अब हम डायरेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को, है ना। अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, अरे ये क्या, चलिए ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद कितना था, 108 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर इस तरीके से हम करेंगे, अगर यहाँ से हम इस तरीके से करेंगे तो ये तो एग्जैक्ट यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, लेकिन मुझे कितना बनाना था 108। तो खुद से अंदाजा से हम इसको इतना कर दे रहे हैं कि 90 से इतना अधिक ये बना रहा होगा 108 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया अपना 108 डिग्री, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में उस प्रकार से ही करेंगे। तो ये हो गया अपना 108 डिग्री। किसके लिए था ये, तो 108 डिग्री रिप्रेजेंट्स मैथ्स। तो मैथ्स के लिए हम अलग कलर यूज़ कर दे रहे हैं शेडेड रीजन करने के लिए। अब इसके बाद हम डेटा पे जाते हैं अलग। इसके बाद फिर क्या था, 84 डिग्री, 84 डिग्री फिर 48। तो 84 मतलब आपको पता है ये ऐसे, ये तो 90 हो जाएगा, लेकिन 90 से थोड़ा कम रखना है हमको, तो 90 से थोड़ा कम, तो इतना रख देते हैं, इतना। ये हो गया आपका 84 डिग्री। और अब इधर क्या बचा होगा, ऑब्वियस है ये बचा होगा आपका 48 डिग्री ही बचा होगा, लास्ट बचा है, क्योंकि तीनों का सम, फिर चार सबका सम मिला के 360 होता है। आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 40, ये आपका डिग्री कौन सा हो गया, ये मैथ्स के बाद कौन सा था, इंग्लिश। तो ये हो गया अपना इंग्लिश, और फिर लास्ट में कौन बचा है आपका, हिंदी। तो इस तरीके से हम सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे ये हिंदी का फिर ये साइड दे दिया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को, यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा, तो इस डेटा को हम यहाँ से पाई चार्ट की मदद से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। और अगर इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं।